नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 में यदि आपका चयन शिक्षक में हो रहा है तो नियुक्ति के बाद प्रथम सैलरी कितना मिलेगा। तो प्रथम सैलरी आपको नियुक्ति के बाद 70% स्टाइपेंड के साथ 38% डीए के साथ 32,668 रुपये मिलेगा। अब सैलरी का कैलकुलेशन कैसे करना है, आप अपना सैलरी मिनटों में निकाल सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। क्या क्या एक्स्ट्रा अलाउंस, क्या क्या अलाउंस मिल करके आपको इतना सैलरी मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा। यदि आप चैनल में नए हैं और इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, आपको मालूम होगा कि शिक्षक का बेसिक सैलरी कितना है। तो शिक्षक का बेसिक सैलरी 35,400 है। अब स्टाइपेंड लगा हुआ है तो प्रथम वर्ष आपको 70% स्टाइपेंड का साथ मिलेगा। तो इसका जो अब ये जो आपका बेसिक पे है 35,400 चेंज हो जाएगा। तो बेसिक पे अब इसका 70% आपका रहेगा। तो इसका 70% आपका हो गया 24,780 रुपये। ठीक है, तो 24,780 अब आप ये मूल वेतन का काम करेगा। ठीक है, अब ये 24,780 आपका मूल वेतन है। तो अब 24,780 रुपये का महंगाई भत्ता डीए 38%, अभी हाल ही में 5% बढ़ाया गया है 6 तारीख को। कैबिनेट मीटिंग में 6 तारीख को जो है 5% बढ़ाया गया है। पहले 33% था, अब 38% मिलेगा। यदि आपका चयन होते तक, नियुक्ति होते तक महंगाई भत्ता और बढ़ जाता है तो और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अभी 38% के कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 35,400 का 70% हो गया। उसके बाद आपका मूल वेतन हुआ 24,780 और 24,780 मूल वेतन का महंगाई भत्ता 38% आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। तो इस प्रकार से हो गया। अब उसके बाद आपको मिलेगा एचआरए मतलब गृह भाड़ा, गृह भत्ता। ठीक है, तो गृह भत्ता आपको मिलेगा एचआरए 945 रुपये। तो 945 आपका एचआरए हो गया। उसके बाद अब आपको मिलेगा अदर अलाउंस। तो अदर अलाउंस 600 अदर अलाउंस मिलेगा। ठीक है, फिर आपको जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको 200 मिलेगा हर मंथ का, है ना, हर एक पर मंथ का कैलकुलेशन है। उसके बाद अब इसका आपका जो मूल वेतन का 12% जीपीएफ कटेगा। ठीक है, पीएफ कटेगा, जीपीएफ। तो जीपीएफ कटेगा माइनस कितने का मूल वेतन। तो मूल वेतन अभी आपका बन रहा है कितना, 24,780 का कितना परसेंट, 12% कट जाएगा। उसके बाद आपका 300 और कटेगा। किसका 300, आपका जीआईएस। तो जीआईएस ग्रुप इंश्योरेंस है, आपका इंश्योरेंस होगा। तो इंश्योरेंस के लिए आपका 300 और कटेगा। तो इसका हो जाएगा 300 कटेगा। तो इस प्रकार से आपका 32,667 रुपये 80 पैसा हो रहा है। तो 80 पैसा में 20 पैसा और मिला देगा तो आपका सैलरी हो जाएगा इस प्रकार से 32,668 रुपये आपका नियुक्ति होता है। तो नियुक्ति में आपका प्रथम सैलरी आपके अकाउंट पर 38% डीए के साथ, 38% अगर डीए रहेगा तो 32,668 है। यदि डीए और बढ़ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ डीए चेंज हो जाएगा, बाकी सभी चेंज होगा। यदि मान लो 42% डीए हो जाता है तो यहाँ आप 42% कर लीजिएगा, बाकी कैलकुलेशन सेम रहेगा। तो इस प्रकार से सैलरी कैलकुलेट हुआ है। आपका 35,400 बेसिक सैलरी है, उसका 70% आपको मूल वेतन बेसिक पे बन जाएगा। तो मूल वेतन आपका 24,780 हो गया और 24,780 का मूल महंगाई भत्ता 38%। उसके बाद 945 आपका गृह भाड़ा एचआरए हो गया। उसके बाद आपका अदर अलाउंस गतिरोध भत्ता 600 हो गया और 200 जो है मेडिकल अलाउंस है। और उसके बाद 24,780 आपके मूल वेतन का 12% कटेगा, किसमें, जीपीएफ में, और 300 आपका इंश्योरेंस के लिए कटेगा। तो इस प्रकार से 32,668 रुपये आपका जो है नियुक्ति होगा। उस टाइम प्रथम सैलरी इतना मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। यदि फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो एक बार खुद आप जो है कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।